नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाज़िर हुआ हूं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया है और अभी तक परेशान हैं कि उन लोगों ने अपने एफएससी के मार्क्स कैसे एडिट करने हैं, क्या हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। बहुत सारे क्वेश्चन हर किसी के माइंड में है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या चलान हमें पहले सबमिट करवाना और बाद में अप्लाई करना। ये बहुत सारे क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आ रहे हैं। तो इन सब क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ इस पूरी वीडियो को देखें ताकि आपके कोई भी बात, कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो। और आपसे और भी रिक्वेस्ट करूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर किस्म की स्कॉलरशिप के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, जॉब्स के हवाले से और यूनिवर्सिटी के एडमिशन और जो भी लेटेस्ट मेरिट लिस्ट, फीस स्ट्रक्चर के हवाले से इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको शेयर की जा सके। तो आज हम हाजिर हुए जिस टॉपिक पे, तो आपको बता दूं आपने लॉगिन कैसे होना है। एक दफ़ा बहुत सारे लोग एक दफ़ा कर लेते हैं तो बाद में परेशान होते हैं कि सर हमने लॉगिन कैसे होना है। तो आपको ये बता दूं, आपने गूगल पे जाना है। सिंपली जैसे आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है पंजाब, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पोर्टल आ जाएगा। तो आपने इस पर राइट पे क्लिक कर देना है, जो ग्रीन ऑप्शन है इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा, डिस्प्ले आ जाएगा और लेआउट आ जाएगा। तो आपने उसके बाद क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है। यहाँ से आपने सारी इन्फॉर्मेशन सेव कर लेनी है। और कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारी तस्वीर अपलोड नहीं होती है। यहाँ पे हम सारा डाटा देते हैं और उसके बाद हमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपने क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन ये बताई गई कि 200 KB से आपकी पिक जो है वो लेस होनी चाहिए, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पिक लेस है तो आपने यहाँ पे सिंपली रिड्यूस साइज पिक पे जाना है। वहाँ पे आपने क्लिक करके अपने इमेज एंड अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपने उसके बाद उसको रिसाइज कर देना। रिसाइज करने के बाद आपने सारा कुछ कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आके पुट कर देनी है। तो आपने जब मार्क्स एडिट करने आपने क्या करना है, यहाँ पे याद आपने दोबारा एप्लीकेशन लॉगिन होना है तो कैसे होना, तो आपने यहाँ पे एडिट पे आ जाना है। एडिट आने के आपने यहाँ अपना आईडी कार्ड नंबर दे देना है। जैसे आप आईडी कार्ड नंबर देंगे 49820965 आईडी कार्ड नंबर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। तो ये थी मेरी एप्लीकेशन। तो आपको बात बताता चलूँ कि जैसे मेरी ये एप्लीकेशन आ गई तो आपके यहाँ पे एडिट नंबर का ऑप्शन आएगा। लाइक मेरे पास ये पिक एक है, मेरे पास पिक ये शो कर रही है आपको एडिट सब्जेक्ट्स मार्क्स। तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो आपने अपने मार्क्स जो है एफएससी के एडिट कर लेने, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जब वीडियो बनाई थी तो तब मैंने मार्क्स ऐड किए थे अपने एफएससी के फुल। आप लोगों के फर्स्ट ईयर के होंगे तो आपने यहाँ पे एडिट सब्जेक्ट्स मार्क्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सब्जेक्ट्स मार्क्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। उसके अंदर आप अपने एफएससी के मार्क्स एडिट करेंगे। 1100 में से आपके लाइक 1050 हैं या 900 जितने भी हैं आप वो एडिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वो एडिट करने के बाद आपने चलान जब पे कर दिया, चलान पे करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जनरेट एप्लीकेशन का है, ठीक है। आपने लाइक ये मेरा BBA मॉर्निंग प्रोग्राम है तो इसके अंदर मैंने अप्लाई किया है। तो इसका जो चलान होगा वो आपने यहाँ पे आना जनरेट एप्लीकेशन पे। जैसे आप जनरेट एप्लीकेशन पे आएंगे तो आपने ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन सारी देनी है। आपके सामने ये सारा कुछ आ रहा है। तो आपने यहाँ पे आगे बैंक सेलेक्ट करना है, किस बैंक के अंदर आपने चलान पे किया था और कौन सा दूसरा जो UBL था या HBL था वो कर देना। लाइक HBL था। उसके बाद मैं करता हूँ ब्रांच कोड सेलेक्ट करता हूँ, मैं 56 ये दे देता हूँ। उसके बाद चलान डिपॉजिट डेट में कर देता हूँ, लाइक मैंने आज किया तो मैं ये 25 पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये मैंने फाइनलाइज पे क्लिक कर देना। जैसे मैं फाइनलाइज पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये क्या कहते हैं, सेंडिंग ईमेल। तो उनकी तरफ से अब मुझे ईमेल आ गई। अभी मेरे मैसेज पे भी आपको एक नोटिफिकेशन मिला होगा तो उन्होंने कहा कि आपको ईमेल रिसीव हो चुकी है। तो इस तरह का हम देख लेते हैं क्या ईमेल मुझे रिसीव हुई है या नहीं हुई। मैं अपने गूगल पे जाता हूँ। जैसे ये मैं गूगल पे गया, अपना गूगल चेक करता हूँ तो अपनी ईमेल ओपन करता हूँ। ईमेल ओपन करने के बाद हम देखते हैं क्या मुझे ईमेल उनकी तरफ से आया, कोई नहीं आया, ये हम देख लेते हैं। क्योंकि बाज़ को जब स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, तो अप्लाई नहीं हो रहा। तो आपने ये क्या करना है कि यहाँ पे आके आपको शो हो गया कि आपकी ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से आपको किसी भी किस्म की अगर टेंशन है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको इजी वे और बहुत सारे क्वेश्चन का आपको हल बता दिया। अगर मज़ीद भी आपको क्वेश्चन आता है, कोई भी बात आपके माइंड में है तो आपने डायरेक्टली हमसे डिस्कस करना है। इंशाल्लाह ताला हम आपको होम अप्लाई की सर्विस भी दे रहे हैं। आप हमसे घर बैठे होम अप्लाई की सर्विस भी ले सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जितना भी हो सके आप अपने फ्रेंड्स को बताएँ। हमारा फेसबुक पे ग्रुप है डिजिटल हाजी टेक के नाम से, और उसके साथ साथ हमारा ट्विटर पे डिजिटल हाजी और इंस्टाग्राम पे भी हमारा है, तो आप वहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.